देखो इसके बाद हम लोगों ने वैसे पहले ये वाला टॉपिक कवर किया था, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल लैंग्वेज, और हमने ये पार्ट्स कर लिए थे सारे। इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट का लेके आने वाले हैं लीगल टर्मिनोलॉजी, फॉरेन वर्ड्स, लीगल मैगजिम्स और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ईजी है। इसके बाद कंसल्टिंग डिक्शनरी और प्रिपरेशन ऑफ बिब्लियोग्राफीज़ को अलग से कवर करेंगे, कुछ खास नहीं है इसमें पर अलग से कवर करेंगे, और एब्रीविएशन को भी। अभी हम ये दो चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए चलते हैं टॉपिक पे। देखो सबसे पहले इसकी बात करें लीगल टर्मिनोलॉजी की, और या फॉरेन वर्ड्स या लीगल मैगजिम, सारा कुछ एक ही के अंदर ही कवर हो जाता है। तो कुछ वर्ड्स हैं ऑलरेडी हमने पहले क्वेश्चन पेपर से कवर कर लिए हैं, बट अगर कुछ रिवाइज करना है या कुछ एडिशनल है तो यहाँ मिल जाएगा। पहला है अब इनिशियो, मतलब फ्रॉम द बिगनिंग, कोई भी चीज़ है वो अब इनिशियो है या स्टार्टिंग से है। जैसे कि इसमें एक लाइन लिखी है, अ कॉन्ट्रैक्ट और स्टैट्यूट इज़ वैलिड फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन। कोई भी चीज़ जो है कॉन्ट्रैक्ट और स्टैट्यूट बिल्कुल स्टार्टिंग से ही वैलिड है, वैलिड या इनवैलिड कुछ भी लिखना हो, मतलब एक सेंटेंस भी इसके साथ आ गया। और अब इनिशियो का मतलब ये था। अगला है एमिकस क्यूरी। अब देखो नाम से पता चल रहा है क्योर वाली चीज़ है, और ये हमने शायद ही एक आध बार सुना हो, वर्ड का भी देखा हो। अदरवाइज एमिकस क्यूरी का मतलब है फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट। ये कोर्ट का फ्रेंड होता है जो किसी भी बिहाफ पे इंफॉर्मेशन देने आता है। जैसे कि अ पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, दैट पार्टी नॉट पार्टी, ये पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, पार्टी नहीं होती भाई, दोनों में से कोई भी, किसी की भी साइड का नहीं होता। टू अ केस हु ऑफर इंफॉर्मेशन और एक्सपर्टाइज असिस्ट द कोर्ट। सारी लाइनें खराब बोली है, मतलब देख लो ये वो बंदा है जो कोर्ट को असिस्ट करता है, पर ये पार्टीज में से नहीं होता कोई भी, ठीक है। अगला है बोनाफाइड। बोनाफाइड होता है इन गुड फेथ, एम्प्लाइज सिंसियर और ऑनेस्ट इंटेंशन से, ठीक है, कि कोई भी हमने कोई चीज़ काम की थी या ये कॉन्ट्रैक्ट किया था वो बोनाफाइड था, तो इस तरीके से इसका सेंटेंस लिख सकते हैं। अगला है कैवेट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर। कैवेट हमने एक जगह और सुना था पर वो उसके साथ दूसरा मतलब था, यहाँ पे एम्प्टर आ जाता है कैवेट के साथ, तो कैवेट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर, भाई लेने वाले को बी अवेयर होना चाहिए कोई भी चीज़ परचेज करने से पहले, फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कैवेट एम्प्टर। अगला डी फैक्टो, डी ज्योरे। डी फैक्टो मतलब इनफैक्ट, और ये ज्योरे, ज्योर का मतलब लॉ है या लीगल, तो बाय लॉ, ठीक है। इसके इस हिसाब से सेंटेंस बना सकते हो। हबीज कॉर्पस के बारे में हम लोगों ने सुना है, ये एक हिसाब से रिट है और इसका मतलब है मे यू हैव द बॉडी। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी किसी को भी अनऑथराइज्ड वे में अपने पास रख लेता है तो ये अपने पास रिट है, हम कोर्ट को ही बोल सकते हैं कि भाई इसको प्रेजेंट करो उसके लिए। ये रिट यूज टू बीइंग अ पर्सन, यूज टू ब्रिंग अ पर्सन बिफोर अ जज टू एंश्योर दे आर नॉट बीइंग हेल्ड अनलॉफुली, ठीक है, ताकि वो ऐसे ही ना रखा हो अपने पास कैद में। मेंस री और एक्टस री हम सबको पता है, मेंस री मतलब इंटेंशन गलत होनी चाहिए, गिल्टी इंटेंट होना चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए, और गिल्टी एक्ट होना चाहिए किसी भी एक्ट को करने के लिए या क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए, ठीक है। अब इसी में लाइन लिखिए, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है, रिक्वायर्ड फॉर द क्रिमिनल कन्विक्शन के लिए। अगला है क्विड प्रो क्वो। इसका क्या मतलब है, समथिंग फॉर समथिंग। तीन वर्ड्स हैं क्विड प्रो क्वो, और इसमें हम लगाएंगे समथिंग फॉर समथिंग। ये स्पेशली है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जहाँ पे कोई एक ट्रांसफ़र होता है किसी सेकंड चीज़ के होने पे, शर्त पे, ठीक है। अगला स्टेट डिसीसेस। स्टेट डिसीसेस हमने पढ़ा लास्ट एग्जाम्पल में, एक हिसाब से प्रेसिडेंट है ये, प्रेसिडेंट्स। टू स्टैंड बाय द थिंग डिसाइडेड, कि जो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है उसके साथ ही खड़े रहना, उसके साथ चलना, उसी को मानना, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड बाय प्रीवियस कोर्ट्स डिसीजन। अगले चलते हैं डैमनम साइन इंजोरिया। हम लोगों को पता है, पढ़ा हुआ है हमने पहले डैमनम साइन इंजोरिया, और इसमें क्या है, ये कवर कर द डैमेज कॉज्ड विदाउट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लीगल राइट। मतलब लीगल राइट तो नहीं ख़राब होते पर डैमेज ज़रूर हो जाता है। जैसे स्कूल के कॉम्पिटिटर वाला एग्ज़ाम है ना, या किसी मार्केट में एक और कोई कॉम्पिटिटर आ गया, अब वो इलीगली तो नहीं उसको हार्म कर रहा, डैमेज कर रहा, पर डैमेज ज़रूर हो गया, तो ये वो वाली कहानी है। अब अगला है वॉलेंटी नॉन फिट इंजोरिया। इसका मतलब इंजोरिया और नॉन फिट और वॉलेंटी, वॉलेंटी मतलब वॉलेंटरीली। तो इस बात से हम लोगों को इस लाइन का मतलब ध्यान रहेगा कि कोई भी पर्सन अगर उसने कंसेंट दे दिया रिस्क का तो वो डैमेज नहीं क्लेम कर सकता इंजरी के, ठीक है। अगर आपने पहले ये चीज़ बोल दी कि भाई
कोई बात नहीं, मैं करूँगा ये काम चाहे जो मर्जी हो जाए, तो फिर आपको इंजरी होगी तो आप क्लेम नहीं कर सकते उसके लिए। अगला है ऑडी अल्टरम पार्टम, और ये इंपॉर्टेंट है, हियर द अदर साइड, भाई पार्टी को सुनना चाहिए दूसरी साइड को भी, तो कोई भी पर्सन ऐसे भी कंडेम नहीं होगा, अनहर्ड मतलब सुना ज़रूर जाएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं रेस एस्पा लिक्विडोर, और रेस एस्पा लिक्विडोर भी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ठीक है। अगर कोई क्रिमिनल है या फिर कोई भी हमारे सामने कोई भी एक्यूज वगैरह खड़ा है, तो वो खुद ही अपने बारे में बोलती है, पता लगता है उससे, ठीक है, उसकी हरकतों से, या कोई भी चीज़ साफ साफ हमें दिख रही है। जैसे कि इसके लिए एग्जांपल में, एक हॉस्पिटल में कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह डॉक्टर से सर्जरी करते वक्त बॉडी पार्ट में ही रह गया, तो अगर इनसे मतलब देखो जानबूझ के भी नहीं किया होता, पर अनइंटेंशनली भी नहीं होता, पर अगर कहीं ना कहीं ब्रीच हुआ है तभी तो वो गलती हुई है, तो अपने आप बताती है, तो एक हिसाब से ये ब्रीच है, तो उसी के लिए फिर उसको भुगतना पड़ता है। तो ये वही है, द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ऐसे ही नहीं कोई भी चीज़ किसी के भी बॉडी पार्ट में रह जाएगी। रेस एस्पा लिक्विडोर। अगला लोकस स्टैंडी, राइट टू बी हर्ड, लोकस स्टैंडी और जो उससे पहला था ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दोनों को ध्यान रखना, दोनों में फ़र्क है पर दोनों लगभग सेम करते हैं। लोकस स्टैंडी में है राइट टू बी हर्ड, वही सबको सुनने का अधिकार है, और उसमें था कि सामने वाली पार्टी को भी सुनने का अधिकार है, ठीक है, वहाँ पे ऐसा था। अगला है रिस्पोंडेंट सुपीरियर, तो यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है हमें पता है कौन होता है, और सुपीरियर मतलब उच्च दर्जे का। यहाँ पे मतलब ऐसे है कि लेट द मास्टर आंसर, भाई तुम मत बोलो अपनी उसकी साइड से, या जितनी भी पार्टी हो, मास्टर को आंसर करना है, तो जिसको पता है उसके बारे में। अगला ये वाला ऐसा है कि एग्ज़ाम्स में आया हुआ था तो मैंने यहाँ चिपका दिया है, तो ये अजीब सा, एक्टम पर्सनलिस मॉरिटोर कम पर्सोना, और ये कहीं जगह गलत लिखा हुआ है, रसोनलिस ऐसे करके लिखा हुआ है, तो असली यही है एक्टन या एक्शन, ओके, पर्सनलिस मॉरिटोर कम पर्सोना। तो यहाँ पे अ पर्सन राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन, जैसे ही आदमी निपट जाता है उसके साथ साथ उसके सारे राइट भी निपट जाते हैं, ठीक है, वो आगे आगे नहीं चलते रहते। अगले में आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो मैंने इसमें नहीं करे हुए, वो इजी ही है, हम इसके बारे में बता देंगे, हालांकि एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ, बट हो सकता है इस बार चिपका दें ये लोग। और सिनोनिम्स का मतलब है सेम सेम, ठीक है, सेम वर्ड्स को ही बताने, और इसका मतलब है अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। आगे चलते हैं, चलें सिनोनिम्स में आते हैं। सिनोनिम्स का मतलब है सेम। सबसे पहला पढ़ते हैं एक्यूज, सबसे पहला करते हैं एक्यूज्ड, और एक्यूज्ड के हमें सेम सेम वर्ड्स लिखने हैं, तो एक्यूज्ड हो गया जो जिसने किया है कांड, ठीक है, तो वो डिफेंडेंट भी हो गया हिसाब से, एक सबसे चार्ज पार्टी है जिसके ऊपर चार्ज लगे हैं, या फिर ये प्रिजनर भी हो सकता है एट द बार, जेल में, ठीक है। अगला है प्लेंटिफ, प्लेंटिफ पिटिशनर ही होता है, और जिसने कंप्लेंट किया है वो भी होता है, और क्लेमेंट भी होता है। अब लॉयर को अटॉर्नी भी बोलते हैं, काउंसिल भी बोलते हैं, सॉलिसिटर बोलते हैं, और बैरिस्टर भी बोलते थे। विटनेस को टेस्टिफायर भी बोलते हैं, और डेपोनेंट भी। जज को जस्टिस, मजिस्ट्रेट और बेंच भी बोलते हैं। अब एसोसिएट इन क्राइम, कोई भी क्राइम में साथ होगा उसको बोलते हैं कंप्लायंस, अबेटर या को कॉन्स्पिरेटर, ठीक है। अलियास, ये वो हो गया ना जैसे हम उर्फ बोलते हैं, इसको स्यूडोनियम भी बोलते हैं, अदरवाइज भी बोलते हैं, और एज नोन एज भी बोलते हैं, ठीक है, उर्फ वाला वर्ड। और लीगल हेयर की बात करें तो बेनिफिशियरी भी होता है या सक्सेसर भी होता है। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को भी बोलते हैं, कॉम्पैक्ट भी होता है, कोवेनेंट भी होता है। और केयरलेसनेस की बात करें तो ये नेग्लिजेंस वाली चीज़ हो गई। अब सस्पेंशन ऑफ केस की बात करें तो एडजर्नमेंट, पोस्टपोनमेंट, फाइनल डिसीजन, जजमेंट, वर्डिक्ट या डिक्री हो गया, या फिर रूलिंग आ गई। एक्यूमुलेट में क्या होता है, एक्रू, अमास, एग्रीगेट, कॉमुलेट, ठीक है। एक्यूमुलेट वो वाली चीज़ होती है जब हम कोई भी चीज़ सारा कुछ काउंट करके बोलते हैं, एक्यूमुलेट क्या आया टोटल उसका, तो ये उस हिसाब से होता है। लोग एक्यूमुलेट हम पढ़ रहे थे, दरअसल वीडियो ब्रेक हो गई थी लास्ट वाले के साथ। सो एक्यूमुलेट हम लोग पढ़ रहे थे, वो था सिनोनिम का पार्ट, और एक्यूमुलेट होता है एक्रू, अमास, एग्रीगेट, कॉमुलेट, ठीक है। इलिसिट का मतलब अनलॉफुल या इलीगल ही है। फॉल्ट होता है तो वो नेग्लिजेंस या कल्पा या मेल्फिसेंस, ठीक है। और इंटेंशन की बात करें तो वो मेंसरिया या मलिस या डॉलस, DOLUS, ठीक है।
उसके बाद हम लोग जाते हैं एंटोनिम्स में। इसकी बात करें तो ये अपोजिट वर्ड्स होते हैं। और सबसे पहला प्लेंटिफ और कंप्लेनेंट, तो ये डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट इस तरह ही बोलेंगे। प्लेंटिफ डिफेंडेंट होता है उसका अपोजिट, कंप्लेनेंट का रिस्पोंडेंट। एपेलेंट के लिए हो गया एपिली, ठीक है, अपोजिट पार्टी हो गई। और सेम ऐसी असाइनर का असाइनी हो गया। एक्विटल का कन्विक्शन हो गया, कोई बंदा एक्विट हो रहा है तो उसका कन्विक्ट ही होता है अपोजिट। अफर्म ओवरटर्न, अफर्म मतलब कोई भी चीज़ कन्फर्म करने वाली, ठीक है, वैसा अफर्म है। जैसे कि मान लो नीचे वाले कोई कोर्ट्स हैं, उसकी ऊपर वाले कोर्ट्स की कोई बात अफर्म कर रही है, तो या तो उसका अपोजिट हो गया ओवरटर्न। लाइबल, कोई भी बंदा लाइबल है किसी का, उसके अगेंस्ट इसका वर्ड आता है एग्जेम्प्ट कर दिया उसको। ब्रीच कंप्लायंस, ब्रीच का अपोजिट वर्ड है कंप्लायंस या कन्फर्मेंस। मिटिगेट है एग्रीवेट। देखो एग्रीवेट वाली चीज़ इसका मैं मतलब बताती हूँ। मिटिगेट होता है मतलब कोई भी लॉस या कोई क्राइम बट एक थोड़े स्मूथ लेवल का, मतलब जिसमें जो हार्म है थोड़ा कम लेवल के हो। और एग्रीवेट होता है ये कोई सीरियस हार्म हुआ हो यहाँ पे, ठीक है, तो कम हार्म और सीरियस हार्म इस तरीके से। मिटिगेट और एग्रीवेट, AGGRAVATE। लीगल का अपोजिट इलीगल या इलिसिट। एडमिसिबल हो गया इनएडमिसिबल। प्ली ऑफ गिल्टी है कोई तो प्ली ऑफ नॉट गिल्टी आ गया। क्रूअल का आ जाएगा माइल्ड या ह्यूमेन, HUMANE, ठीक है। नोबल, इग्नोबल या बेस या डिसऑनरेबल, ठीक है। वेनल हो गया, तो अनप्रिंसिपल्ड, ये सारी चीज़ इसके अपोजिट आ गई। अच्छा, अब हेनोनिम्स अगर ये आ जाता है कहीं ना कहीं तो उसके बारे में बेसिक्स चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि हेनोनिम्स में सेम स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम तरीके की होती है पर मीनिंग बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे एग्रीवेट हो गया, एग्रीवेट का मतलब होता है अनोय, मतलब ये जो मैं पहला बोलूँगी ना कोमा से पहले, ये है नॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है, बिल्कुल ही नॉर्मल लैंग्वेज जो कि हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते थे या होंगे। और ये एग्रीवेट का मतलब है अनोय करना, बट लीगल टर्म में बताते हैं इसका सेवरिटी ऑफ क्राइम, ठीक है, कितना स्वेयर है, कितना सवेयर है क्राइम, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, क्राइम कितना ज़्यादा सीरियस है। तो यहाँ पे जब हमने ऊपर इसका अपोजिट वर्ड में किया था मिटिगेट का, तो ये यहाँ पे सीरियस ही क्राइम होता है और यहाँ थोड़ा कम सीरियस, ठीक है। और ये था एग्रीवेट का। अब लीव की बात करें तो नॉर्मल लैंग्वेज में टू गो अवे बोलते हैं ना, लीव, निकलो यहाँ से, और वैसे परमिशन की बात करते हैं लीगल टर्म में, ठीक है। अगला स्टे, नॉर्मल लैंग्वेज में टू रिमेन हो जाता है और वैसे हम टेम्पररी स्टॉप बोलते हैं इसको लीगल लैंग्वेज में। तो ये चीज़ है, मतलब सेम ही करते हैं बट मीनिंग अलग अलग होता है नॉर्मल लैंग्वेज और लीगल टर्म में। ब्रीफ को हम वैसे शॉर्ट बोलते हैं ना, राइट ब्रीफ सेंटेंस अबाउट दिस। और अगर लीगल लैंग्वेज की बात करें तो उसमें कोई भी फॉर्मल रिटर्न आर्ग्यूमेंट होता है जो कि हम कोर्ट के लिए करते हैं, तो उसको ब्रीफ बोलते हैं। कंसर्न्ड, वरिड होता है नॉर्मल मीनिंग, और वैसे कंसर्न इन सप्लाई ड्रग्स, जैसे किसी भी चीज़ में कुछ भी मिलावट, तो उसको कंसर्न बोलते हैं, कंसनट्रेटेड या फिर, है ना। अब टेंडर की बात करें, वैसे सॉफ्ट है इसका मतलब, पर एक हिसाब से कि लीगल टेंडर भी होता है जिसमें ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं पेमेंट करने की और नहीं या डील करने की। एग्जीक्यूशन को डेथ सेंटेंस समझा जाता है, पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट की साइनिंग को एग्जीक्यूशन बोलते हैं, वो प्रोसेस में आ गया, एग्जीक्यूट हो गया। टाइटल में नेम ऑफ बुक नॉर्मली यूज़ करते हैं हम किसी भी चीज़ का टाइटल, और वैसे हम लीगल राइट की बात करते हैं लीगल लैंग्वेज में। यहाँ पे हेनोनिम्स है और यहाँ ही कंप्लीट होता है। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, वो बहुत इजी थे, तो मैंने वो इसमें कवर नहीं करे, ठीक है। वो जो ऑलरेडी PDF आई है हम उससे ये चीज़ कवर कर लेंगे ग्रुप में।